स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.5 के क्वेश्चन नंबर 9 तक पूरा सॉल्व कर लिया था। आशा करता हूं कि वो सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो आज के इस लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के 11 तक सारे क्वेश्चन में हमें ए इनवर्स निकालना था। तो जिसमें मैंने क्या किया था, आपको 9 तक क्वेश्चन बता दिया है। तो 10 और 11 सॉल्व करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 से दूसरा कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 में एक मैट्रिक्स दे रखा है। सबसे पहले करते क्या है, ए इक्वल टू इस मैट्रिक्स को मानते हैं। अगर आप प्रीवियस लेक्चर देखें, एक्सरसाइज 4.5 का कोई भी लेक्चर अगर आप देखें तो आपको समझ में आ जाएगा ए इनवर्स निकालते कैसे हैं। इसको हमने ए लेट किया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको फार्मूला बता दूं ए इनवर्स के लिए फार्मूला क्या यूज होता है। तो ए इनवर्स के लिए फार्मूला होता है ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए भी मैंने निकालना बताया, अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इन दोनों को निकाल के डिवाइड कर दीजिए, आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। तो पहले निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। कैसे निकालेंगे, लिखा 1, उसके बाद 4 का मल्टीप्लाई 2 से, तो यहाँ पे 8, उसके बाद माइनस 2 का मल्टीप्लाई -3 से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पहले तो प्लस हो जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई 3 से करने पर 6 आएगा। अब बीच वाला माइनस करते हैं, तो और यहाँ पे माइनस दे भी रखा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये वाली कॉलम, ये वाली रो छुपाइए। 4 का मल्टीप्लाई 0 से, तो 0, माइनस 3 का मल्टीप्लाई -3 से, तो माइनस माइनस प्लस का 9 हो जाएगा। ठीक, अब लेंगे प्लस का 2, जब 2 को लेंगे तो ये वाली कॉलम, ये वाली रो, -2 का मल्टीप्लाई 0 से, तो 0, माइनस 3 का मल्टीप्लाई किससे, 2 से, तो क्या आएगा, 6 आएगा। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए की क्या वैल्यू आती है। यहाँ पे आएगा 2 + 9, और क्या आएगा यहाँ पे माइनस का 12 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करिए तो आपके पास जैसे 2 - 3 आएगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जो वैल्यू आएगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू -1 आ जाएगी। अब ये वैल्यू आप रखे रहिए। अब दूसरा काम करेंगे क्या, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए निकालना बहुत ज़्यादा इजी है। करते क्या है हम लोग, पहले तो इस तरीके से मैट्रिक्स के लिए बॉक्स बनाते हैं। उसमें पहला काम करते हैं कि अल्टरनेट प्लस माइनस इस तरीके से पुट कर देते हैं और इस पे लगा देते हैं ट्रांसपोज। ठीक, इसमें माइनस, इस पे प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, माइनस, फिर प्लस, ऐसे कर दिया। अब देखिए, अब इस मैट्रिक्स में हम लोग भरेंगे क्या, इस वाली मैट्रिक्स का माइनर निकाल के भरेंगे। तो माइनर देखिए, पहली वाली रो का माइनर हमने ये जो ब्रैकेट में आप देख रहे हैं ये निकाल रखा है। कैसे करेंगे, जैसे आप देखिए 1 का माइनर निकालने जाओगे तो ये वाली कॉलम और ये वाली रो छुपाओगे। 4 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 8, -2 का मल्टीप्लाई -3 से करोगे तो 6, तो यानी कि 1 का निकालोगे तो ये आएगा इसका माइनर, -1 का निकालोगे तो ये आएगा, और 2 का निकालोगे तो ये आएगा। तो पहली वाली रो के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें भर देते हैं। तो लिखा 8 - 6, 0 + 9, और यहाँ पे 0 - 6, ये कर दिया। अब यहाँ से देखो दूसरा काम क्या करेंगे। अब देखो पहली वाली रो का हमने तो निकाल लिया, अब यहाँ पे दूसरी वाली रो का, पहले 0 का निकालेंगे, तो ये वाली कॉलम, ये वाली रो, 4 का मल्टीप्लाई -1 से, तो क्या आएगा, -4 आएगा, -2 का मल्टीप्लाई 2 से, तो क्या आएगा, -4 आएगा, तो माइनस प्लस का 4 हो गया। अब ये 2 का निकालोगे तो ये वाली कॉलम, ये वाली रो, 4 का मल्टीप्लाई 1 से, तो 4, -2 का मल्टीप्लाई 3 से, तो 6 आ गया। अब उसके बाद -3 का निकालेंगे तो ये कॉलम और ये रो, -2 का मल्टीप्लाई 1 से करने पर -2 आएगा, और यहाँ पे लिखेंगे -3 का मल्टीप्लाई -1 से करने पर -3 आएगा। यहाँ पे ऑलरेडी माइनस दे रखा है, तो माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे लास्ट वाली रो का निकालेंगे, तो 3 का निकालेंगे तो ये वाली कॉलम और ये वाली रो, -3 का मल्टीप्लाई -1 से, तो क्या आएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। उसके बाद -2 का मल्टीप्लाई 2 से करने पर क्या आएगा, 4। उसके बाद यहाँ पे इस वाले 2 का, तो ये कॉलम, ये रो, -3 का मल्टीप्लाई 1 से, तो -3, -0 का मल्टीप्लाई 2 से करने पर 0। अब उसके बाद लास्ट वाले का निकालेंगे, तो ये कॉलम और ये रो, 2 का मल्टीप्लाई 1 से, तो 2, -0 का मल्टीप्लाई 1 से, तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ से 0 आ जाएगा। तो ये हमने निकाल लिया इसका माइनर, और इस पर डैश लगा हुआ है। अब इसको पहले तो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से लिखा एडजॉइंट ऑफ ए, अपॉन में कर, मतलब इसको हम लोग पहले तो सॉल्व करते हैं। तो देखो सॉल्व करने पर ये तो आ गया 2, और ये आएगा आपका -9, ये -6, और 0, और -2, -1,
और ये आएगा -1 यहाँ पर, और ये आएगा हमारे पास 3, -3 है, इस माइनस का मल्टीप्लाई होकर के प्लस का 3 और 2। अब इस पर डैश लगा हुआ है। अब इसका ट्रांसपोज हटाने के लिए हम लोग करेंगे क्या, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, वही एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू रहेगी। तो 2 -9 -6 रो में था, इसको कॉलम में 0 -2 -1 कर दिया, -1 3 और 2 कर दिया, डैश हटा दिया, यही हमारे एडजॉइंट की वैल्यू आ जाएगी। अब इन्वर्स के लिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ए इन्वर्स इक्वल टू, ये फार्मूला होता है, पहले यहाँ पे लिखेंगे 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू -1 आई है ना, तो यहाँ पे लिखा हमने क्या -1, और यहाँ से हम लिख देंगे 2 0 -1, ये एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू लिख रहे हैं, -9 2 3 -6 -1 और 2, ये हमने कर दिया। अब देखिए ये हमारे पास 1/1 है, ये हमारे पास माइनस है ना, तो आप करेंगे क्या, इस माइनस का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास ए इन्वर्स की वैल्यू आ जाएगी। करेंगे क्या, माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ इस माइनस का मल्टीप्लाई करिए, आपके पास इन्वर्स की वैल्यू। तो माइनस का मल्टीप्लाई करो तो जो प्लस में वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में वो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ से देखो हमारे पास ये 2 प्लस में है, ये तो -2 और 0 माइनस प्लस नहीं होता, ये 1 और ये 9 और ये 2 -3 6 1 और -2, ये हमारे पास आ जाएगा ए इन्वर्स की फाइनल वैल्यू। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 हो जाता है कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। सो स्टूडेंट ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 को कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने यहाँ पे हमारे पास जो मैट्रिक्स दे रखी थी उसको डायरेक्ट इस क्वेश्चन में मैंने ए लेट ही कर लिया। पहला काम क्या करते थे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते थे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना ईजी है, निकाल लेते हैं। पहले लिखा 1। अब देखो कॉस अल्फ़ा का मल्टीप्लाई माइनस कॉस अल्फ़ा से, तो लिखेंगे माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा। उसके बाद लिखते हैं माइनस साइन अल्फ़ा का मल्टीप्लाई साइन अल्फ़ा से, तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक, उसके बाद लिखते हैं माइनस, अब 0 लिखोगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट में कुछ भी ले आओगे ऑलमोस्ट 0 ही हो जाएगा, तो इसको नहीं लिखते हैं। ठीक, उसके बाद प्लस इस वाले 0 को लोगे, तो 0 को लेने के बाद ये वाली कॉलम ये वाली रो को छुपा के मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में कुछ भी ले आओगे, आगे 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ये वाला टर्म बचेगा। तो इसी की बात करते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से आप माइनस को कॉमन करिए तो ये हो जाएगा -1, और ये आपके पास हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, जिसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू हो गई 1, और 1 का मल्टीप्लाई -1 से होने के बाद माइनस का 1 ही आएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू -1 आ गई। अब एडजॉइंट निकाल लेते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या, पहले तो इस तरीके से बॉक्स बनाएंगे जिसमें प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट इस तरीके से करके उस पर ट्रांसपोज लगा देंगे। ठीक, इसको बॉक्स थोड़ा ज़्यादा बड़ा बनाइएगा क्योंकि इसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस माइनस प्लस, ये कर दिया। अब पहली वाली रो में हम क्या करते थे, डायरेक्ट करते, तो पहला इसको रख दीजिए आप, जो कि लिखेंगे माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक, अब इसका निकालेंगे, देखो 1 का निकाला तो ये आ गया। अब इस वाले 0 का निकालोगे तो ये वाली कॉलम ये वाली रो, कॉस अल्फ़ा का माइनस कॉस अल्फ़ा का मल्टीप्लाई 0 से तो भी 0, माइनस 0 का मल्टीप्लाई साइन अल्फ़ा से तो भी 0, तो 0 - 0 0 हो जाएगा। अब इस वाली 0 का निकालोगे तो ये वाली कॉलम और ये वाली रो, साइन अल्फ़ा का मल्टीप्लाई 0 से तो 0, माइनस 0 का मल्टीप्लाई कॉस अल्फ़ा से तो भी 0। तो पहले वाली रो का निकाल लिया। अब दूसरी वाली रो का हम लोग माइनस निकालेंगे। तो पहले 0 का, तो ये वाली कॉलम और ये वाली रो, माइनस कॉस अल्फ़ा का मल्टीप्लाई 0 से तो 0, माइनस साइन अल्फ़ा का मल्टीप्लाई 0 से तो भी 0, तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे 0। अब उसके बाद हम लोग बीच वाले का निकालेंगे, तो ये वाली कॉलम ये वाली रो, तो कॉस माइनस कॉस अल्फ़ा का मल्टीप्लाई 1 से, तो क्या आएगा माइनस का कॉस अल्फ़ा आ जाएगा, माइनस उसके बाद 0 का मल्टीप्लाई 0 से तो 0 आएगा। अब इस वाली साइन अल्फ़ा का माइनस निकालेंगे, तो ये वाली कॉलम और ये वाली रो, साइन अल्फ़ा का मल्टीप्लाई 1 से, तो क्या आएगा साइन अल्फ़ा, 0 का मल्टीप्लाई 0 से तो माइनस का 0। अब यहाँ पे तीसरी वाली रो का निकालेंगे, तो ये वाली 0 का निकालिए, तो ये कॉलम और ये रो, साइन अल्फ़ा का मल्टीप्लाई 0 से तो भी 0, कॉस अल्फ़ा का मल्टीप्लाई 0 से तो भी 0, तो 0 - 0 लिख दिया। अब इस वाली साइन अल्फ़ा का निकालेंगे, तो ये वाली कॉलम ये वाली रो, साइन अल्फ़ा का मल्टीप्लाई हम लोग 1 से कर रहे हैं, तो लिखा साइन अल्फ़ा। उसके बाद देखो 0 का मल्टीप्लाई 0 से तो माइनस का यहाँ पे 0। अब इस वाले का निकालोगे तो ये वाली कॉलम ये वाली रो, तो कॉस अल्फ़ा का मल्टीप्लाई 1 से तो कॉस अल्फ़ा। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 0, 0 का मल्टीप्लाई 0 से होने पर 0 आ जाएगा। ठीक, तो अब हम लोग करेंगे क्या, तो यहाँ से देखो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और इसका डैश हटाएंगे तो एडजॉइंट आ जाएगा। तो लिखा एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू
इसको सॉल्व करिए। यहाँ से हम करेंगे क्या, यहाँ से देखो माइनस को कॉमन लोगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, जब माइनस बाहर आएगा तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। देखो माइनस का 1 मतलब जब आप माइनस को बाहर लोगे तो ये हो जाएगा मतलब कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा जिसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये आएगा आपके पास -1। माइनस आपने कॉमन किया और कॉमन करने के बाद इसकी वैल्यू 1 हो गई तो -1 हो गया। उसके बाद ये तो 0 दिख रहा है और क्या करेंगे, ये भी 0 दिख रहा है और ये भी 0 हो जाएगा और ये हमारे पास माइनस का कॉस अल्फ़ा और ये माइनस का हमारे पास क्या साइन अल्फ़ा और ये 0 और ये हमारे पास माइनस साइन अल्फ़ा और ये कॉस अल्फ़ा। अब इस पर ट्रांसपोज लगा, ट्रांसपोज हटाने के लिए रो और कॉलम में चेंज कर दो, वही आपके पास एडजॉइंट की वैल्यू। तो -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फ़ा, कोई चेंज आएगा नहीं फिर भी, लेकिन एक प्रोसेस है करते हैं। उसके बाद 0 माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। देखोगे आप ट्रांसपोज लगाने पर भी वैल्यू सेम है और बिना ट्रांसपोज के भी वैल्यू सेम है। अब क्या करेंगे, ए इन्वर्स लिखेंगे तो ए इन्वर्स इक्वल टू लिखते हैं एड, यहाँ पे 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू -1 आई है और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा 0 माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। अब करना क्या है, इस माइनस का मल्टीप्लाई कर देना है, ए इन्वर्स की वैल्यू आ जाएगी। तो लिखा ए इन्वर्स इक्वल टू माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस और ये 0 0 0 और ये कॉस अल्फ़ा माइनस था प्लस में हो गया, ये भी साइन अल्फ़ा हो गया और ये 0 हो गया, ये भी साइन अल्फ़ा हो गया और ये माइनस का कॉस अल्फ़ा हो गया। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। सो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा अलग है लेकिन कॉन्सेप्ट आपका उसी पर बेस्ड है, वैसे ही करेंगे। बोल रहा है इसमें हमारे पास ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स दे रखी है, बी इक्वल टू एक मैट्रिक्स दे रखी है जो कि 2 क्रॉस 2 की दोनों मैट्रिक्स दे रखी है। तो सिद्ध कीजिए ए बी का होल इन्वर्स बराबर बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। ये हमें प्रूव करके दिखाना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ रही है। तो सबसे पहले हम ए और बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखा ए बी, पहले ए की वैल्यू लिखा जो कि है 3 7 2 5। अब इसमें लिखेंगे बी और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, बी की वैल्यू है ये हमारे पास। अब इसमें मल्टीप्लाई करिए तो मल्टीप्लाई करने पर ए बी क्या आएगा देखते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रो बाई कॉलम, इसका इस रो का इससे फिर इसी रो का इससे, इस तरीके से करते हैं ना। मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना मुझे सिखाने की ज़रूरत तो नहीं है, ठीक। अब 3 का मल्टीप्लाई आप 6 से करोगे तो 18 प्लस 7 का मल्टीप्लाई 7 से तो कितना आएगा 49। अब 3 का मल्टीप्लाई 8 से करने पर 24 प्लस 7 का मल्टीप्लाई 9 से करने पर 63, ये लिखा। 2 का मल्टीप्लाई 6 से 12, 5 यहाँ से हमारे पास 5 का 7 से 35 आ जाएगा। 2 का 8 से करने पर 16 प्लस 5 का 9 से करने पर 45। अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पर मतलब इसको ऐड करिए तो आपके पास देखिए वैल्यू क्या आती है। यहाँ से मैं दिखा देता हूँ, वैल्यू आएगी 67 87, उसके बाद 47 और 61, ये हमारे पास आ गई ए बी की वैल्यू। अब ए बी की वैल्यू, अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था, जब हमारे पास ए इक्वल टू मैट्रिक्स दे रखी होती थी तो हम लोग क्या लगाते थे, ए इन्वर्स के लिए फार्मूला लगाते थे और फार्मूला के में लिखते क्या थे, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो उसी तरीके से अगर हमें ए बी का इन्वर्स निकालना हो तो हम फार्मूला लगाएंगे ए बी का होल इन्वर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, यही लिखेंगे। ये फार्मूला बनेगा इसके लिए, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। जब ए होता था तो ए के लिए लगाते थे, अब ए बी के लिए होल इन्वर्स निकालना है तो ये फार्मूला इस पे अप्लाई करेंगे। तो पहले हमने क्या किया, ए बी का मल्टीप्लाई किया, अब ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गई ए बी की। अब इसी का हम लोग इन्वर्स निकालेंगे। तो इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी निकालेंगे, तो ईजी है, इसका मल्टीप्लाई इससे तो क्या आएगा हमारे पास, देखिए हमारे पास इसका मल्टीप्लाई इससे करने पर आएगा 4087 माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे करने पर 4089 आएगा। अब इसको आप माइनस करेंगे तो माइनस का 2 आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आएगी। अब आप करेंगे क्या, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, तो एडजॉइंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालेंगे क्योंकि ए बी हमारे पास ये मैट्रिक्स है, इसी का इन्वर्स निकालना है, ठीक। तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड निकाल रहे हैं, याद रखना मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड हम निकाल रहे हैं और राइट हैंड साइड भी निकालेंगे, फिर देखेंगे दोनों को इक्वल प्रूफ करेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। पहले प्लस माइनस माइनस प्लस अल्टरनेट कर दिया और डैश लगा दिया, ठीक। अब करेंगे क्या,
अब आपको ये हमारे पास मैट्रिक्स दे रखी है, इसका माइनर देखिए क्या आ रहा है, इस वाली कॉलम इस वाली रो को छुपाइए तो 61 आ रहा है, इसका निकालोगे तो ये वाली कॉलम ये वाली रो 47 आ रहा है, इसका निकालोगे तो ये वाली कॉलम ये वाली रो 87 आ रहा है, और इसका लास्ट वाले का निकालने पर 67 आ रहा है। अब इसका ट्रांसपोज हटाइए तो क्या आ जाएगा आपके पास, एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा तो 61, और माइनस का ये आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का आपके पास 47 आ जाएगा, और यहाँ से लिखेंगे माइनस का 87 और यहाँ से 67 आ जाएगा। तो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए बी आ गया। अब ए बी इन्वर्स के लिए फॉर्मूला यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलर लगेगा, ए बी इन्वर्स इक्वल टू लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। दोनों की वैल्यू निकाल रखी है, रख देते हैं हम लोग डायरेक्ट। ठीक, क्या रखेंगे, यहाँ से वैल्यू रखेंगे, यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी की वैल्यू -2 है तो 1/-2, और एडजॉइंट ऑफ ए बी की वैल्यू ये निकाल रखी है 61 माइनस 87, और यहाँ से हम लोग माइनस का 47 67 ये हमने निकाल रखी है। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड की, ये किसकी वैल्यू आ गई, लेफ़्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई। अब राइट हैंड साइड निकालते हैं, तो हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले बी दे रखा है, अलग अलग निकालना है, बी इन्वर्स निकालिए ए इन्वर्स निकालिए, दोनों को मल्टीप्लाई करिए, इसके बराबर आना चाहिए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए। तो बी दे रखा है, पहले बी इन्वर्स निकालते हैं, फिर ए दे रखा है, फिर ए इन्वर्स निकालते हैं, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन में, अगर ये आएगा भी आपके बोर्ड एग्जाम में तो 8 नंबर का मिनिमम पूछा ही जाएगा। अब देखो सबसे पहले बी दे रखा है, बी की वैल्यू मैं डायरेक्ट यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ 6 8 7 9 ये हमने निकाला। हमारे पास बी दे रखा है। अब हम लोग क्या करेंगे, बी इन्वर्स निकालने के लिए करेंगे क्या, सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालेंगे। तो क्या आएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे करिए तो 54 आएगा, माइनस इसका इससे करने पर 65 आएगा। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ बी निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ बी, बी मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ऑफ बी निकालेंगे। तो लिखा प्लस माइनस माइनस प्लस, ये हमने कर दिया और डैश लगा दिया। अब क्या करेंगे, इसका माइनर देखो 9 है, इसका माइनर देखो 7 है, इसका माइनर 8 है, इसका माइनर 6 है, ये लिख दिया। ठीक, अब क्या करेंगे, डैश हटाने के लिए लिखेंगे रो और कॉलम को चेंज करके। यहाँ पे लिखा 9, माइनस का क्या लिख देंगे 7, -8 और 6 लिख दिया, डैश हट गया। डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकाल लिया, एडजॉइंट ऑफ बी निकाल लिया। इन्वर्स निकालना इजी है। अब बी इन्वर्स निकालने के लिए क्या लिखेंगे, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या दे रखी है, -2 लिखा, और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू 9 -8 -7 और 6 दे रखी है। तो ये बी इन्वर्स निकाल लिया। अब ए इन्वर्स निकालेंगे। सबसे पहले ए इन्वर्स निकालने से पहले ए की वैल्यू लिख लेते हैं। जैसे बी निकालने के लिए बी की वैल्यू लिखी थी पहले, अब उसी तरीके से ए निकालने के लिए, ए इन्वर्स निकालने के लिए ए की वैल्यू लिख लेते हैं। तो ए इन्वर्स की वैल्यू क्या दे, मतलब ए की वैल्यू क्या दे रखी है 3 7। ये याद रखना हम लोग क्या निकाल रहे हैं, ये हम लोग राइट हैंड साइड वाली वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक, अब देखो ये दे रखी है 3 7 2 5 ये दे रखी है। अब इसको हम लोग ए इन्वर्स निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ये तो आप सीखते आ रहे हो। ठीक, ए इक्वल टू आपको एक मैट्रिक्स दे रखी थी, आप इन्वर्स निकालने के लिए क्या करते थे, सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते थे। 3 का 5 से तो 15 -2 का 7 से तो 14। ठीक, इक्वल टू 1 आ गया। अब जब 1 आ गया उसके बाद आप एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लीजिए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए पहले अल्टरनेट प्लस माइनस माइनस प्लस कर देते थे और डैश लगा देते थे। अब 3 का माइनर 5 है, 7 का माइनर 2 है, और 2 का माइनर 7 है, और 5 का माइनर 3 है, ये लिखा। अब हमें करना क्या है, डैश हटाना है जिससे कि एडजॉइंट ऑफ ए निकल सके। तो क्या करना है, सिंपली रो और कॉलम को चेंज कर देना। तो 5 -2 -7 और 3, देखो जो रो में थे वो कॉलम में चेंज हो गए। अब ये हमारे पास ए इन्वर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, ए इन्वर्स निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ए इन्वर्स इक्वल टू, यहाँ से लिखेंगे 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 1 है, ये अपॉन में ये एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू 5 -7 -2 और 3 ये हमने निकाल रखी है। तो ये हो गई ए इन्वर्स की वैल्यू, और बी इन्वर्स की ये निकाल रखी है। दोनों को मल्टीप्लाई करना है, क्या मल्टीप्लाई करना है दोनों। देखो 1/1 का मतलब कोई नहीं, मतलब 1/1 का मतलब 1 होता है, और 1 का मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स में करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड का मतलब
बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो देखो बी इनवर्स की वैल्यू पहले लिखते हैं। बी इनवर्स की वैल्यू ये दे रखी है, मतलब हमने निकाली है, जो कि है माइनस का 1/2 और दे रखी है 9 -8 -7 और 6। अब इसमें क्या करेंगे, ए इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे जो कि है 5 -7 -2 और 3। 1/1 को छोड़ दो क्योंकि 1/1 का मतलब 1 होता है और किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई 1 से करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसका मल्टीप्लाई इससे करिए आप, तो यहाँ से आएगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स इक्वल टू -1/2। आप ऐसे ही छोड़िए, मल्टीप्लाई करिए पहले आप इसका। तो पहले तो आप 9 का 5 से करेंगे तो 45 प्लस -8 का 2 से करेंगे तो यहाँ से 16 आ गया। अब 5 का -7, 9 का -7 से तो माइनस का 63, -8 का 3 से करने पर माइनस का 24, ये हमने लिखा। अब -7 का 5 से करने पर -35 प्लस, यहाँ से हमारे पास प्लस नहीं लिखेंगे क्योंकि 6 का मल्टीप्लाई -12 से करने पर मतलब -2 से करने पर -12 आएगा। -7 का 7 से करने पर 49 आएगा और प्लस 6 का 8 से करने पर 18 आएगा। अब इन दोनों को क्या करते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। लिखा माइनस का 1/2, अब इसको ऐड करिए तो आएगा 61 -87 माइनस का 47 और यहाँ पे 67। तो ये हमारे पास आगे किसकी वैल्यू, ये हमारे पास RHS की वैल्यू आ गई। यहाँ पे माफ़ करिएगा RHS निकाल रहे हैं, राइट हैंड साइड निकाल रहे हैं, तो ये हमारे पास आ गई RHS की वैल्यू। जो अब देखते हैं, जो हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू निकाल रखी थी LHS की, देखते हैं इसके बराबर आई है कि नहीं। चलो हमने पहले जो LHS निकाला था ना, ये हमने LHS निकाला। देखो माइनस का 1/2 और ये देखो पूरी वैल्यू मैट्रिक्स मैच हो रही है किससे, राइट हैंड साइड वाले मैट्रिक्स से। तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाता है पूरा कंप्लीट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नहीं भी समझ में आया तो वीडियो को एक बार फिर से देखना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग था, आपको समझ में आ गया होगा। कोई डिफिकल्ट नहीं था, बस थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन वाले पार्ट ज़्यादा दे रखे थे। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं कंप्लीट और इस वीडियो को भी यहीं से कंप्लीट करते हैं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ।